बल्कि आज मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि माह रमज़ान शरीफ के इस्तकबाल और उसके वेलकम के लिए हमको क्या करना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ माह रमज़ान शरीफ की तैयारी शाबान की 27 या 28 को नहीं करते थे, बल्कि माह रमज़ान शरीफ के पाने की दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से किया करते थे। तो जैसे ही माह रजब का चांद नजर आता तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, माह रजब और शाबान में हमारे लिए बरकतें अता फरमा और हमें माह रमज़ान नसीब फरमा दे। अब जिस महीने के पाने की दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हो, वो महीना कितनी अजमत वाला महीना हो। कुरान मुकद्दस का अगर मुताला किया जाए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द। बेशक आसमान व जमीन की तख्लीक जब से हुई तब से लेकर अल्लाह ताला ने महीनों के एतबार से 12 महीने ही मुकर्रर फरमाए। तो ये 12 महीने जो हैं साल के, इसका तकर्रुर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जमीन और आसमान की तख्लीक के साथ ही फरमा दिया। ये साल के 12 महीने होंगे। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनको जनवरी से दिसंबर तो याद है, लेकिन माह मुहर्रम से माह दिलहज्जा तक के पूरे इस्लामी 12 महीनों के नाम भी याद नहीं होंगे। कितना बड़ा अलमिया है कि जिस मजहब के मानने वाले हो उस मजहब के 12 महीनों के नाम भी मुसलमानों को याद नहीं है। बहुत सारे मुसलमान ऐसे होंगे, 2-4 नाम के बाद बिल्कुल ढीले पड़ जाएंगे, आगे मालूम नहीं। लेकिन किसी महीने का सराहत के साथ नाम कुरान मुकद्दस में मज़कूर नहीं है। माह मुहर्रम, लफ्ज़ मुहर्रम का तज़किरा माह के एतबार से कुरान शरीफ में नहीं है। माह सफ़र, सफ़र के महीने का नाम कुरान में मज़कूर नहीं है नाम के एतबार से। लेकिन माह रमज़ान ऐसा मुबारक महीना है जिसका नाम अल्लाह ने अपनी किताब में जाहिर फरमा दिया और फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। और फिर इस महीने की अजमत को आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजागर फरमाया तो यूं इरशाद फरमाया कि ये 12 महीनों का दिल है माह रमज़ान। अगर ये महीना संवर गया तो पूरा साल तुम्हारा सुधर जाएगा। ये महीना संवर गया तो पूरा साल संवर जाएगा। जिस तरीके से दिल के हवाले से रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्न फिल जसद मुदगतुन इदा सलुहा सलुहल जसद कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब। आगाह हो जाओ, जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है,
अगर वो दुरुस्त रहा तो पूरा जिस्म दुरुस्त रहेगा, अगर वो खराब हुआ तो पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। सुन लो, वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। यानी अगर दिल संवर गया तो पूरा वजूद संवर जाएगा, और दिल बिगड़ गया तो पूरा वजूद बिगड़ जाएगा। आज के दौर में एक बड़ा मसला है कि बहुत सारी नेमतें अल्लाह की ऐसी हैं जिन नेमतों को मुसलमान माज अल्लाह अपने लिए जहमत समझता है, उन नेमतों को जहमत समझता है। आपको समझाता हूं मैं, और आप तस्लीम करेंगे कि बात आपकी सही है। मिसाल के तौर पर माह रमजान शरीफ में तरावी में अगर कोई अच्छा कारी कुरान आ गया और आराम से पूरा कुरान सुनाता है और आपको सुनने में टाइम लग जाता है, तरावी लेट खत्म होती है, तो ये बड़ी नेमत बहुत सारे लोगों के लिए जहमत बन जाती है और कहते हैं मौलाना कोई अच्छा हाफिज लाइए जो यालमुन तालमुन सुनाए और जल्दी से अब फ्री हो जाएं। क्या ये सच नहीं है? जवाब दीजिए आप मेरे सवाल का, है ना? बहुत सारे लोग मस्जिद के अंदर अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तवील हो जाए तो उनकी तबीयत बेचैनी इस तबीयत के अंदर शुरू हो जाती है। इतनी बड़ी नेमत आपके लिए जहमत बन गई। और आगे थोड़ा सा बताऊंगा तो आप खुद महसूस करेंगे, बहुत सारों के लिए मस्जिद के अंदर जल्दी आकर के इबादत करना या बैठना ये भी उनके लिए जहमत है, बाहर खड़े रहने में जहमत नहीं। इसलिए खुतबे जुमा शुरू होता है तो मस्जिद में एंटर होते हैं और जहां जमात खत्म हुई फौरन भागे। तो अब जन्नत भी उनके लिए माअज़ल्लाह जहमत बन गई। रुए जमीन की जन्नत क्या है? रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मस्जिद रुए जमीन की जन्नत है, जन्नत है। तो अब जन्नत में भी दिल नहीं लगता। लोग इतने गुनाह में डूब गए, इतने गुनाह में डूब गए, इतने गुनाह में डूब गए कि अब सुकून भी तलाश करते हैं तो गुनाह में तलाश करते हैं, नेकियों में तलाश नहीं करते। यह है मुसलमान की पोजीशन। इसी तरीके से बहुत सारे सिगरेट पीने के आदि, चेन स्मोकर, बहुत सारे जी भर कर खाने वाले लोग, बहुत सारे चाय के रसिए, बहुत सारे गुटखे और पान के शौकीन, जैसे ही माह रमजान करीब आता है ना टेंशन बढ़ जाती है। यार 1 महीने तक भूखा रहना पड़ेगा, 1 महीने तक प्यासा रहना पड़ेगा। बताइए है ना सही बात? और बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो माह रमजान में छुप करके खाना चाहते, भाई मुझसे नहीं होता, देखिए मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिया, मेरी शुगर का मसला है, मेरा ये मसला है, मेरा पता नहीं क्या क्या बहाने बना करके। कुछ लोग तो हिम्मत हार भी जाते, रोजे रखते भी नहीं। हाँ, डॉक्टर अगर कह दे तो उसकी बात मानी जाएगी, लेकिन हुजूर फरमा दे तो उनकी बातों पर तवज्जो नहीं होती। तो बहुत सारे माह रमजानुल मुबारक की आमद को टेंशन अपने लिए माअज़ल्लाह समझते हैं। और हुजूर दुआ करते थे कि अल्लाह रमजान तक हमें जिंदा रख ताकि रमजान हमें नसीब हो जाए। कहां है हमारी फिक्र? मुझे बताइए आप। जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद है उस पसंद को हम पाने के लिए तैयार नहीं है। आपको मालूम है आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
माह रमजान शरीफ की आमद होती तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग फक हो जाता सरकार का चेहरे का रंग। किस वजह से जानते हैं? इस वजह से कि कहीं ऐसा न हो कि कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी तकलीफ आन पड़े जिसकी वजह से माह रमजान की इबादतों का हक में अदा न कर सकूं, या माह रमजान के अंदर में बीमार पड़ जाऊं और मुझसे रोजे छूट जाएं या ये तकलीफ हो जाए। इसलिए दुआ करते थे, अल्लाह रमजान को हमारे लिए सलामत रखना, रमजान में हमको सलामत रखना। ये दुआएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में किया करते थे। मैं उन लोगों से पूछता हूं, क्या ये महीना आपसे कुछ लेने आता है? नहीं, ये महीना तो वो कुछ देने आता है जो कोई और महीना देने वाला भी नहीं। ये वो महीना है। आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाते हुए चलूं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक के हवाले से फरमाते हैं, शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मगफिरतुन व आखिरुहु इतकुम मिनन नार। रमजान का शुरू का अशरा रहमत का है, दरमियान का अशरा मगफिरत का है, और आखिर का अशरा जहन्नम से छुटकारे का है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जिस माह मुबारक का हाल ये हो कि शुरू के 10 दिन अपने दामन में रहमतों को लेकर आते हों, दरमियान के मगफिरत के हो और आखिर के जहन्नम से छुटकारे के हो, अब छुटकारे से बड़ी दौलत भी क्या हो सकती है? ये माह मुबारक आता है, हमें जहन्नम से नजात का परवाना देकर चला जाता है। कमर कसो इस माह मुबारक के लिए, दुआ करो कि अल्लाह ये माह मुबारक नसीब फरमाए। कितनी बरकत वाला महीना है। कौन आपको सताता है नेकी के सिलसिले में? कौन रोकता है आपको नेकी के सिलसिले में? आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो कौन आपके पैरों में बेड़ियां डाल देता है? आप तिलावत करना चाहते हैं तो कौन आपके दिल में वसवसे पैदा करता है कि टाइम चला जाएगा? कौन गुनाहों की तरफ आपको खींचता है? शैतान। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, परवरदिगार शैतान को ही कैद कर देता है। माह रमजान में शैतान को ही कैद कर देता है, इसलिए कि मेरे बंदे, जिस रसूल ने जिस माह मुबारक को पाने की दुआ फरमाई, उस माह मुबारक में तुम जी भर करके इबादत कर सको, इसलिए मैं शैतान को कैद कर देता हूं ताकि तुम्हें कोई वरगलाए ही नहीं और तुम अपना टाइम इबादत में गुजारो। शैतान कैद कर देता है अल्लाह, ताकि तुम्हें कोई मिसगाइड न करे, कोई तुम्हें परेशान न करे। और मैं एक बड़ी पते की बात अर्ज करता हूं, बहुत पते की बात। हर हमारी सुबह जो होती है और हर सुबह का आगाज जो हमारा होता है, ये जरूरी नहीं कि अल्लाह की इताअत के साथ होता हो। मौलाना तवज्जो चाहूंगा, बहुत इल्मी नुक्ता अर्ज कर रहा हूं। हर सुबह जो हमारी होती है, ये जरूरी नहीं कि अल्लाह की इताअत के साथ होती हो, लेकिन खुदा की कसम माह रमजान की हर सुबह ऐसी होती है जो अल्लाह की फरमा बरदारी के साथ होती है। कि बंदा सुबह उठता है तो फज्र की अजान से पहले पहले वो रोजे की नीयत करके अल्लाह की इताअत में अपनी सुबह करता हुआ नजर आता है। ये वाहिद माह रमजान है जिसमें आपकी सुबह का आगाज ही अल्लाह की फरमा बरदारी से होता है। कोई क्या जाने माह रमजान की अजमत को और माह रमजान की बरकतों को।